प्रिया का आज कॉलेज का पहला दिन था। जैसे ही वो कॉलेज में घुसती है, उसकी निगाह उस कॉलेज में पहले से ही पढ़ रहे एक इंसान के ऊपर पड़ती है जिसका नाम शिवम होता है। शिवम प्रिया का सीनियर होता है, लेकिन प्रिया शिवम को देखते ही अपना दिल दे बैठती है। उसे ऐसा लगता है कि भले ही सीनियर हैं, लेकिन शायद वो उसके एक हमसफ़र बन सकते हैं। बड़ी ही उम्मीद लेकर प्रिया शिवम को प्रपोज़ कर देती है। कहती है कि सर, आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, प्लीज़ मेरा ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन शिवम कहता है कि मुझे इसके लिए वक्त चाहिए, और वक्त मांगने की फ़िराक में वो इतना वक्त लगा देता है जिसकी उम्मीद कभी प्रिया ने की ही नहीं थी। लगभग 15 दिन तक इंतज़ार करती है प्रिया, और समझ जाती है कि अब कुछ नहीं होने वाला। वो भी हार मान जाती है और अपने दिमाग से और ज़हन से निकाल देती है शिवम को। कहती है कि शायद इस इंसान के साथ मेरा आगे का सफ़र नहीं तय हो पाएगा। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था, क्योंकि बाद में कुछ ऐसा होता है कि जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इस समय वर्तमान में इस घटना को हुए लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में यही चीज़ इतनी बड़ी हो चुकी है कि हर कोई जानना चाहता है कि कौन सही और कौन गलत। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कान में ईयरफोन लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, सुनिए इस घटना को। ये घटना कहीं और की नहीं, उत्तर प्रदेश के आगरा की है। ध्यान रखिएगा कि जगह भले ही सही है, लेकिन नाम पूरी तरह से परिवर्तित है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी कहानी के माध्यम से किसी भी सदस्य के, किसी भी इंसान के परिवार की भावनाओं को ठेस पहुँचे। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। वहाँ पर एडमिशन का वक्त चल रहा होता है। उस वक्त आगरा से तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर दूर लखनऊ से एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया को ख्वाब था कि वो इंजीनियरिंग करेगी, इसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी करेगी। घर वालों का सपना ये था कि इंजीनियरिंग करके प्लेसमेंट लेकर किसी अच्छी कंपनी में सेटल हो जाए, लेकिन प्रिया चाहती थी कि नहीं, उसे इंजीनियरिंग एज अ ग्रेजुएट होने के लिए ही करना है। इसके बाद उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है, यानी कि उसके सपने काफ़ी बड़े हैं। और यही देखकर फिर वो आगरा के उस बीटेक कॉलेज में, जो कि काफ़ी प्रसिद्धि वाला कॉलेज है, वहाँ पर एक एडमिशन उसको मिल जाता है। बड़ी खुश थी प्रिया, और खुशी खुशी वो आगरा पहुँचती है और वहाँ पर अपने रहने का इंतज़ाम करती है। इसके बाद अगला दिन आता है, वो दिन जिस दिन उसके कॉलेज का पहला दिन था। प्रिया वहाँ कॉलेज पहुँचती है। अब उसके मन में बहुत सारे उत्साह थे, बहुत सारी उत्सुकताएं थीं, बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी कि कॉलेज कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, यहाँ के बच्चे कैसे होंगे, कॉलेज कैंपस कैसा होगा, वहाँ का प्रशासन कैसा होगा, टीचर्स कैसे होंगे। बहुत सारे प्रश्न थे उसके मन में। लेकिन पहले ही दिन जैसे वो गेट से अंदर एंट्री करती है, उसकी निगाह सीधे एक इंसान पर पड़ जाती है जिसका नाम शिवम होता है। शिवम पहले से उस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा होता है, यानी कि वो प्रिया का सीनियर होता है। और उस इंट्रोडक्शन के दौरान प्रिया की मुलाकात शिवम से होती है। शिवम से मिलते ही प्रिया को पता चलता है कि शिवम उसका सीनियर है, यानी कि प्रिया को शिवम नहीं बल्कि शिवम सर बोलना पड़ेगा। लेकिन इससे प्रिया को कोई परहेज़ नहीं था। वो बस चाहती थी कि शिवम सर से उसका इंट्रैक्शन काफ़ी अच्छा हो, पहला इम्प्रेशन जो हो वो काफ़ी बेहतर हो। इधर प्रिया को कॉलेज में 3 से 4 दिन हो चुके थे, और वो हर बार शिवम की चीज़ों को, गतिविधियों को निगरानी में रखती थी, और उसे शिवम की हर चीज़ पसंद आने लगी, क्योंकि शिवम सीनियर होने के साथ साथ काफ़ी उसका दबदबा भी था कॉलेज में। लोगों से अच्छी खासी पहचान थी, अच्छा खासा दबदबा था, और परफॉर्मेंस वाइज भी वो लड़का काफ़ी अव्वल था। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शिवम की जो चीज़ें थीं, ये प्रिया को आकर्षित कर रही थी। प्रिया को रहा नहीं गया, उसे ऐसा लगा कि कॉलेज में उसको 4 साल पढ़ने हैं, तो किसी एक सीनियर का सपोर्ट भी मिल जाएगा, प्लस उसे वो इंसान मिल जाएगा जिसे वो दिल से चाहती है। और अपनी भावनाओं को नियंत्रित ना कर पाने की वजह से प्रिया सीधे शिवम के पास जाती है और कह देती है अपने दिल की बात, बोल देती है। कहती है कि सर, आप मुझे बहुत पसंद हैं,
मैंने आपको पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। जैसे ही मैं कॉलेज में आई थी मुझे आप बहुत अच्छे लगे थे। सो प्लीज़ सर एक्सेप्ट माय प्रपोज़ल। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करें, मुझे स्वीकार करें, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब इधर शिवम पहले से ही कॉलेज में पढ़ रहा होता है और शिवम जानता है कि वो एक रुतबे वाला लड़का है। उसे लगता है कि अरे अभी तो नई नई आई है, अभी तो ये काफ़ी जूनियर है और आते ही मैं इतना सस्ता थोड़ी ना हूँ कि इसे पहले प्रपोज़ल में ही से मैं मिल जाऊँ। और उस वक्त शिवम प्रिया को बहुत हल्के में इग्नोर कर देता है। कहता है कि ठीक है, जो तुमने कहा मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे टाइम चाहिए, मैं बाद में बताऊँगा। प्रिया को पूरी उम्मीद थी कि टाइम मांगा गया है तो शायद कुछ सोच विचार करके शिवम उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इस चीज़ को बीते 15 दिन हो जाते हैं, शिवम की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। प्रिया समझ जाती है कि ये सीनियर है, अगर मैं इनसे बार बार पूछूंगी तो बदनामी हो सकती है, ये रैगिंग कर सकते हैं, 4 लड़की लड़कों के बीच में बेइज्जत कर सकते हैं। इसलिए प्रिया समझ चुकी थी कि अगर उनको एक्सेप्ट करना होता तो शायद उन्होंने अब तक कर लिया होता, लेकिन शायद वो नहीं चाहते। और प्रिया अपने मन और जहन से शिवम का नाम निकालने की जद्दोजहद में लग जाती है। वो सोचती है कि किसी भी तरह करके अब शिवम को अपनी दिमाग से निकाल के अपना दिमाग सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। और वो ऐसा ही करती है और इस चीज़ को धीरे धीरे बीते लगभग 3 साल हो जाते हैं। 3 साल तक कुछ भी नहीं होता, यानी कि शिवम अपने रास्ते और प्रिया अपने रास्ते। अब शिवम का ये आखिरी साल था और जो प्रिया थी उसका ये 3rd ईयर था। अब एक दिन ऐसा आता है कि तारीख होती है लगभग 20 जुलाई। 20 जुलाई को प्रिया का बर्थडे होता है और ये बात कॉलेज के ज़्यादातर बच्चों को पता थी, इसलिए ये बात शिवम को भी पता थी। लेकिन प्रपोज़ करने के 3 साल बाद जब प्रिया का बर्थडे आता है 20 जुलाई को, तो उस वक्त शिवम उसे मैसेज करता है। जब उसका मैसेज आता है तो प्रिया देख के चौंक जाती है कि ये आज मैसेज क्यों कर रहे हैं। लेकिन प्रिया को भी उस कॉलेज में 3 साल हो चुके थे, यानी कि वो भी एक सीनियर बन चुकी थी। उसे अब इस मैसेज का फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 20 जुलाई से आता है 23 जुलाई। 23 जुलाई के कॉलेज में एक फेयरवेल पार्टी होती है। उस पार्टी में सीनियर्स और जूनियर्स सब पहुंचते हैं और वहां पर फेस टू फेस मुलाकात होती है शिवम और प्रिया की। दोनों आपस में काफ़ी बातचीत करते हैं। शिवम उसको बताता है कि उसका जो है प्लेसमेंट हो गया है आईआईटी में, तो वो जाने वाला है। ये चीज़ जानकर प्रिया भी खुश होती है। दोनों में कैजुअली बातचीत होती है और इसके बाद फ़ोटो सेशन स्टार्ट होता है, जिसमें शिवम प्रिया से काफ़ी करीब आकर फ़ोटो लेने की कोशिश करता है और इस चीज़ से कहीं ना कहीं प्रिया परहेज़ करने लगती है, क्योंकि प्रिया वही लड़की थी जिसने 3 साल पहले शिवम को प्रपोज़ किया था। लेकिन आज कहानी कुछ अलग थी, तो यहाँ पर प्रिया अपने पैर पीछे खींचने लगती है। अब शिवम को कहीं ना कहीं ये उसकी सीनियरिटी का अपमान होता दिखता है। उसे ऐसा लगता है कि अरे ये वही लड़की है जिसने मेरे को प्रपोज़ किया था, आज वो मेरे साथ फ़ोटो लेने में कतरा रही है। इसकी इतनी मजाल है, तो जूनियर ही ना, सीनियर्स थोड़ी ना हो गई है मेरी। शिवम को ये बात कहीं ना कहीं बुरी लग जाती है, बट वो आगे कुछ नहीं, वो कहता है चलो इसको मैं समझाऊंगा। इसके बाद एक बदले की प्रवृत्ति लेकर शिवम वहाँ से अलग हो जाता है और 23 जुलाई वाला फेयरवेल पार्टी ख़त्म हो जाती है और कॉलेज में फिर सारी चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। लेकिन आता है एक ऐसा दिन जो अब प्रिया की ज़िंदगी बदलने वाला था। उस चीज़ के बीते 6 महीने हो चुके थे और इसके बाद आता है 10 जनवरी का दिन। 10 जनवरी को अचानक से प्रिया को खबर मिलती है कि प्रिया के खिलाफ़ केस दर्ज हुआ है, वो भी मेंटल हैरेसमेंट का। प्रिया चौंक जाती है कि अरे उसने किसको हैरेस कर दिया। वो दौड़ते हुए जाती है, पता करती है तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर मेंटल हैरेसमेंट का केस किसी और ने नहीं बल्कि शिवम ने कर रखा है। प्रिया झटका खा जाती है। वो स्कूल प्रशासन के पास जाकर इस चीज़ की तफ्तीश करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं से भी
पूरी तरह से सहयोग नहीं मिल पाता है और वो मेंटल रूप से काफ़ी परेशान हो जाती है। और उसमें ये चीज़ स्पष्ट रूप से लिखी होती है कि फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से प्रिया शिवम को हैरेस कर रही है। प्रिया कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही उसकी बदनामी शुरू हो चुकी थी। प्रिया काफ़ी मेंटल रूप से परेशान हो चुकी थी और उसे उस केस से, इस मामले से निकलने में पूरे 6 महीने लग गए। 6 महीने बाद फिर आता है 29 जुलाई 2024, वो दिन जिस दिन शिवम प्रिया के नंबर पे कॉल करता है। प्रिया कॉल उठाती है। शिवम कहता है कि देखो, मेरे साथ जो तुमने किया उसका परिणाम तुम भुगत रही हो। अगर तुम अब भी नहीं सुधरी तो याद रखना कि जैसे तुम्हारी ज़िंदगी मैंने बर्बाद की है, आगे भी बर्बाद कर दूंगा। प्रिया कहती है कि आखिर वजह क्या है, क्यों बर्बाद कर रहे हो, चाहते क्या हो? शिवम कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन प्रिया मना कर देती है, कहती है कि नहीं, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ। अब इस बात पे शिवम फिर से भड़क जाता है, कहता है कि सोच लो, बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। लेकिन प्रिया कहती है कि ठीक है, ऑलरेडी तुमने बुरा इतना कर दिया है, अब क्या ही कर लोगे। लेकिन ये चीज़ प्रिया नहीं जानती थी कि उसके साथ सच में और बुरा हो जाएगा, क्योंकि 29 जुलाई के बाद फिर आता है दिन 10 अगस्त का। 10 अगस्त को शाम का वक्त होता है। प्रिया आगरा के ही पिन बलूची रेस्टोरेंट में पैदल ही जा रही होती है। उस वक्त शिवम फ़ोन करके पूछता है कि कहाँ पे हो तुम। वो अपना लोकेशन बता देती है। शिवम अपनी कार लेके पहुँचता है और कहता है कि अंदर बैठो। तो प्रिया मना कर देती है, बोलती है कि नहीं। वो कहता है बैठ जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। प्रिया बैठ जाती है अंदर और जैसे ही बैठती है, इसके बाद कुछ ऐसा अनहोनी होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उस चलती कार कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है, कितनी देर तक रुकती है, क्या होता है, ये सब बात की बातें। लेकिन उस कार में प्रिया का रेप हो जाता है और रेप करने वाला कोई और नहीं, खुद शिवम होता है। शिवम उसका रेप कर देता है। और ये जब चीज़ें होती हैं तो प्रिया समझ नहीं पाती कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला था। उसे लगा कि शायद गाली गलौज होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसका बलात्कार हो जाएगा। प्रिया वहाँ से तुरंत जैसे ही छूटती, वो सीधे थाने पहुँचती और जाकर पुलिस वालों को आप बीती बताती है। लेकिन पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि ये एक मेंटल केस हो सकता है। उन्हें लगता है कि ये पागल हो चुकी है लड़की। वो उसका केस दर्ज नहीं करते हैं, उसे वहाँ से भगा देते हैं। अगले दिन यानी 11 अगस्त को वो फिर पहुँचती है वहाँ पे और जाने के बाद हंगामा करती है। हंगामा के बाद शिवम के खिलाफ़ रेप का केस दर्ज कर लिया जाता है। इसके बाद प्रिया को आगरा जैसी जगह बहुत अनसेफ फील होने लगती है और वो अपने पुश्तैनी घर लगभग जो बरेली पड़ता है, जो कि लखनऊ के पास पड़ता है, वहाँ चली जाती है। और बरेली से वो समय समय पर आकर अपडेट लेने लगती है कि आखिर क्या चीज़ें चल रही हैं केस में। और लेकिन जब वो देखती है कि पुलिस वाले जो हैं वो रसूख की वजह से शिवम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक दिन आता है 23 अगस्त 2024। उस दिन प्रिया अपना आपा खो देती है और सार्वजनिक जगह पे ही अपने कपड़े उतार के फेंकने लगती है, पूरा बवाल काटने लगती है और चिल्लाने लगती है, कहने लगती है कि ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, जिसके खिलाफ़ मैंने रेप का केस दर्ज कराया उसके खिलाफ़ कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वाले एक लेडी कांस्टेबल को बुलाते हैं और एक मेंटल डॉक्टर को बुलाते हैं, जो दिमाग के डॉक्टर होती है, वो आती है और प्रिया को वहीं से उठाकर सीधे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और साबित करने की कोशिश की जाती है कि कहीं न कहीं इसका दिमाग हिल चुका है। इधर ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है, जिसके बाद पुलिस को एक सख्त एक्शन लेना पड़ता है और शिवम को गिरफ्तार करना पड़ता है। और पहली बार शिवम को और प्रिया को सामने सामने लाया जाता है। जैसे दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, प्रिया चिल्लाने लगती है, कहती है कि इसको मेरे सामने से हटाओ, इसको सज़ा दिलाओ। फिर से प्रिया को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। फिर प्रिया की माँ आती है और प्रिया को अपने साथ बरेली लेकर चली जाती है
और इधर जो केस है ये आगे बढ़ता है, यानी कि इस समय वर्तमान में शिवम जेल में बंद है, उसके खिलाफ़ केस दर्ज है और मामला कोर्ट में है। ये थी आज की घटना, जिसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए, बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो गई कि सबसे पहले लोगों ने यही सवाल किया कि चलती कार में एक इंसान अगर कार चला रहा है तो वो फिर रेप कैसे कर सकता है। दूसरी सवाल पुलिस प्रशासन से हुए कि पुलिस प्रशासन किसी भी लड़की को अगर वो कहती है कि उसका रेप हुआ है तो फिर वो तुरंत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती, उसे इंतज़ार क्यों करना पड़ता है। तीसरी चीज़ ये कि शिवम को लेकर कि जब किसी लड़की ने तुम्हें प्रपोज़ किया था और तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया 3 साल बाद, तुम्हें उससे प्यार कैसे हो गया? क्या तुम्हारे ईगो को उसने हर्ट किया था? क्या तुम्हारी सीनियरिटी का जो तुम्हारा औकात जो तुम समझते हो, क्या वो हर्ट हुई थी जिसकी वजह से तुमने उस लड़की का रेप कर दिया? बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए जिनका जवाब मिल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस केस में आगे क्या होगा ये इस पे निगाह हमारी भी है। आगे कुछ भी होता है कहानी के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ध्यान रखिएगा अपना, और कैसी लगी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।